कॉर्निया आप समझे ना, कॉर्निया जो चमकीला जो पदार्थ, चमकीला जो दिखाई दे रहा है, पारदर्शी जो दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। उस कॉर्निया के पीछे आपको एक काला भाग दिखाई दे रहा है। नहीं लग रहा कि कलक्का के ऊपर में वो प्लास्टिक टाइप का लगा हुआ है? ये कलक्का देखो, ये पूरा काला दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ? प्लास्टिक टाइप का पारदर्शी लगा हुआ ना, पारदर्शी झिल्ली। ये जो ऊपर लगा हुआ ना, ये ऊपर इसी पारदर्शी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। सुन रहे हो जी? या इसका दूसरा नाम क्या है? स्वच्छ मंडल। ये जिसके ऊपर लगा हुआ ना बाबू कॉर्निया, उसके अंदर देखना काला भाग है। काला भाग है, पूरा काला भाग है कि नहीं? जो पूरा बड़का जो काला भाग है, पूरा बड़का, उसके अंदर में एक और काला है, पूरा छोटा बिंदु टाइप के, वो काला बात नहीं कर रहे हैं। जो पूरा बड़का काला है ना, बड़का काला, वही बड़का काला को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी जो बड़का काला जो भाग दिखाई दे रहा ना बाबू, उसी बड़का काला को हम लोग क्या बोलते हैं? परितारिका। सुन रहे हो? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परितारिका। सुने, एक दूसरे का आंख में देख लीजिए, जो काला भाग दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परितारिका। सुनिए, ये जो परितारिका होता है ना, ये नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र में परितारिका का ही रंग होता है और किसी का रंग नहीं होता। ये रंग वाला भाग है, रंग वाला, ये रंगीन होता है, रंगीन। परितारिका काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, मतलब ये रंगीन होता है। किसी का आंख अगर खतरनाक दिखता है ना, भूरा टाइप की, पूरा एकदम अजीब, एकदम नया ढंग की, काला टाइप के, पूरा एकदम जान लेवल लगता है, उसी में डूब जाओ, मतलब उस टाइप का नहीं बात होता कि तुम्हारा आंख में डूब जाने मन करता है। ये सब किसके कारण जानते हो? परितारिका के कारण। चलिए, तो परितारिका जो होता है ना, वो कॉर्निया के जो पीछे काला भाग है उसी को क्या बोलते हैं? परितारिका। परितारिका जो होता है ना, से ये रंगीन भाग होता है। परितारिका जो है से काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, और ये नेत्र का रंगीन होता है। अगर नेत्र में आपसे पूछा जाए कि कौन सा भाग रंगीन होता है, तो उसका जवाब होगा परितारिका। किसी का आंख अगर थोड़ा सा अलग दे टाइप के दिख रहा है, किसी का आंख थोड़ा अजीब तरह का दिख रहा है, किसी का आंख अगर आपको थोड़ा अजीब अलग टाइप का दिखेगा, तो वो किसके कारण? परितारिका के कारण। भूरा दिखाई दे रहा है, वो किसके कारण? परितारिका के कारण। परितारिका जो होता है से पुतली को नियंत्रित करता है, पुतली को साइज को नियंत्रित करता है। अब एक नया शब्द आ गया, पुतली क्या होता है? तो वो जो बड़ा काला दिखाई दे रहा है ना, उस बड़ा काला में देखो बीच बीचवा में छोटा काला है, देखिए सबको, एक दूसरे को देखो, तो वो परितारिका के बीच में जो छोटा सा काला दिखाई दे रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। और वो छोटा सा जो काला है जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं, इसको नियंत्रित कौन करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। कौन करता है? परितारिका। परितारिका के कारण ही, परितारिका के कारण ही अगर कोई वस्तु ज्यादा प्रकाश में रखा हुआ है या कोई वस्तु कम प्रकाश में रखा हुआ है, तो हम लोग वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा कि किसके कारण हम लोग, अगर ज्यादा प्रकाश में रखा हुआ कोई वस्तु, कम प्रकाश में अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो हम लोग फिर भी देख लेते हैं किसके कारण? तो वो परितारिका के कारण, यानी जो काला आपको दिखाई दे रहा बड़का काला, उसके कारण। वो करता क्या है ना, जब ज्यादा प्रकाश रहता है ना, ज्यादा प्रकाश बाबू, ज्यादा प्रकाश, तो परितारिका सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद जो छोटा नजर आ रहा है ना, जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं, जो छोटा काला नजर आ रहा है उसको पुतली बोलते हैं, वो भी छोटा हो जाता है। परितारिका सिकुड़ जाता है, पुतली और छोटा हो जाता है, जिससे आंख में प्रवेश कम करता है प्रकाश। आंख में जिसके कारण प्रकाश क्या करता है? कम प्रवेश करता है। और कम प्रवेश करने के बाद अगर ज्यादा चमकीला है, ज्यादा प्रकाश आ रहा है, फिर भी हम लोग वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। अगर कम प्रकाश है, पूरा कम प्रकाश है, थोड़ा अंधेरा टाइप का है, फिर भी हम लोग वस्तु को देख लेते हैं, जैसे तैसे करके देख लेते हैं। क्या होता है इस केस में? इसमें होता क्या है ना, कि जब कम प्रकाश रहता है तो परितारिका फैल जाता है।
बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण पुतली का साइज भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर प्रकाश की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रकाश की मात्रा ज्यादा आने लगता है, जिसके कारण हम लोग वस्तु को मंद प्रकाश में भी, कम प्रकाश में भी आसानी से देख लेते हैं। सुने जी, इस तरह समझना, इस तरह याद रखना। तो परितारका समझाए, इसके बारे में भी लिखेंगे फिर से। कॉर्निया के जो पीछे काला भाग होता है, जो बड़ा सा काला भाग होता है, उसी को परितारका बोलते हैं। मानव नेत्र का परितारका ही रंगीन भाग होता है, मतलब इसका रंग हो सकता है, एक काला भी होता है, भूरा भी होता है। अगर किसी भी मनुष्य का नेत्र थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है ना, विदेशी लोग का आंख देखो थोड़ा अजीब टाइप का, भूरा एकदम लाल टाइप का दिखता है, किसके कारण, परितारका के कारण। परितारका के कारण किसी का आंख अजीब जैसा दिखता है। सुने जी, परितारका जो होता है से पुतली को साइज को नियंत्रित करता है। पुतली क्या होता है, इसके बीच में एक छोटा सा काला भाग और है, छोटा सा, उसी को पुतली बोलते हैं। उसके बारे में भी समझाएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। वो छोटा सा भाग को क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। उसी को साइज को, इसी का साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारका। परितारका उसका साइज को नियंत्रित करता है, मतलब उसका साइज को बढ़ाता है, घटाता है। कौन, परितारका। सुन रहे हो जी, करता क्या है, कैसे घटाता बढ़ाता है। तो मान लो कि प्रकाश की मात्रा ज्यादा है, कहीं ज्यादा प्रकाश आ रहा है, ज्यादा लाइट मार रहा है, पूरा चमक रहा है, परितारका क्या होता है, वहां सिकुड़ जाता है। पुतली भी क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण आंख में प्रकाश की मात्रा बहुत कम जाता है, फिर भी हम लोग आसानी से उस वस्तु को देख लेते। अगर कहीं कम प्रकाश है, थोड़ा सा धुंधला टाइप का, मंद प्रकाश है, थोड़ा अंधेरा टाइप का है, वहां भी वस्तु को हम लोग आसानी से देख लेते हैं। किसके कारण, परितारका के कारण। वहां परितारका फैल जाता है, जिसके कारण पुतली भी बड़ा हो जाती है, पुतली का साइज बड़ा हो जाता है, पुतली भी फैल जाता है, जिसके कारण आंख में प्रकाश की मात्रा क्या होने लगता है, ज्यादा प्रवेश करने लगता है, और फिर हम लोग उस स्थिति में भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। ये है परितारका की कहानी। सुन लीजिए। अब आइए, पुतली किसको कहते हैं। परितारका के पीछे एक भाग होता है जो छोटा सा काला तरह का दिखाई देता है, वही छोटा सा काला भाग को जो परितारका के पीछे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। और पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश कम आना चाहिए कि ज्यादा आना चाहिए, इसको कौन डिसाइड करता है, कौन इसको निर्भर, कौन इसके बारे में सोचता है, वो पुतली सोचता है। और पुतली को नियंत्रित कौन करता है, परितारका। और प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से आंख में गया, कॉर्निया से पूरा आंख में गया, कुछ तो अपवर्तन हो जाता है, कुछ बाहर निकल गया, कुछ परावर्तन के कारण उधरे हो गया, कुछ प्रकाश अगर गया तो अब वो प्रकाश जो आंख में गया पूरा मात्रा में, अब कितना जरूरी है, कितना तुमको चाहिए, उसको कौन डिसाइड करेगा, पुतली। और पुतली को डिसाइड करने में मदद कौन करता है, परितारका। ऐसे कहानी आपके बारे में, इतना कंडीशन है, इतना शर्त है, तब देख लेते हैं, बड़ी आसानी से देख लेते हैं। लेकिन उसके पीछे कितना, वो एक सेकेंड का लाखवां हजारवां भाग में कितना प्रोसेस उससे गुजरना पड़ता है, तब हम लोग वस्तु को देख लेते हैं। ये कहानी सुने जी। सबसे ऊपरी भाग कॉर्निया, उससे प्रकाश गया, फिर परितारका से अंदर गया, पुतली पास गया। अब पुतली को जितना प्रकाश चाहिए वो डिसाइड करेगा, हमको इतना चाहिए। अब उसको डिसाइड करने में महत्वपूर्ण योगदान कौन निभाता है, परितारका। अगर उसको कम चाहिए तो परितारका सिकुड़ जाएगा, जिसके कारण पुतली भी सिकुड़ गया, प्रकाश कम गया, आसानी से देख रहा। ज्यादा प्रकाश में भी कम प्रकाश है, अब पुतली को ज्यादा प्रकाश चाहिए, प्रकाश की मात्रा वही डिसाइड करता है, तो उसमें मदद कौन करेगा, परितारका। परितारका उसमें फैल जाएगा, पुतली भी फैल जाएगा, जिससे प्रकाश उसमें ज्यादा जाएगा और आसानी से देख लेता है। सुने जी। तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस क्या होता है, नेत्र का जो लेंस होता है जहां प्रतिबिंब बनता है, वो कौन सा लेंस होता है। सुनिए जी, अगला भाग नेत्र का अगला भाग में आपको पढ़ना अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस मतलब आंख में भी एक लेंस होता है जिस पर हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं।
ये उत्तल लेंस की जैसा काम करता है। जो आंख में लेंस होता है ना, लेंस जिस पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तब हम लोग देखते हैं, उसी लेंस को अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। ये उत्तल लेंस का जैसा काम करता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता ना, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता, उल्टा। फिर भी हम लोग सीधा देख लेते हैं। इसका भी कहानी बताते हैं। क्या कहानी? अभिनेत्र लेंस, मनुष्य के नेत्र में एक लेंस होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। 1000 बार बोल रहे हैं, वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर भी हम लोग सीधा देख लेते हैं। ये जो नेत्र का जो लेंस होता है ना, ये प्रोटीन का बना होता है, साथ ही साथ रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। जेलीवत मतलब जल टाइप का, थोड़ा सा जिसमें नमी होना चाहिए, और रेशेदार मतलब जिसमें रस्सी टाइप का, पतला धागा टाइप का जो होता है ना, उस टाइप का पदार्थ से मिलके बना होता है। सुने जी, नेत्र का लेंस जो होता है प्रोटीन से मिलकर बना होता है, या रेशेदार जेलीवत पदार्थ से मिलकर के बना होता है। और ये उत्तल लेंस के जैसा काम करता है। इस पर जो प्रतिबिंब बनता है से वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर भी हम लोग वस्तु को सीधा देख लेते हैं। और फिर भी कोई वस्तु बहुत ज्यादा दूर है तब वो देख लेते हैं, अगर नजदीक है तब वो देख लेते हैं। ये दोनों कहानी भी सुनते हैं। मनुष्य का जो नेत्र जो होता है, नेत्र में जो लेंस होता है, जो उत्तल लेंस के भांति काम करता है, जिस पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है, वो प्रतिबिंब नेत्र लेंस के मदद से रेटिना पर बनता है। रेटिना जो है से पर्दा जैसा काम करता है, पर्दा जैसा काम, उस पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। लेकिन किसके मदद से? उत्तल लेंस यानी अभिनेत्र लेंस के मदद से। और वो रेटिना आंख के अंदर में होता है, अंदर भाग में होता है। अभी उसके बारे में भी लिखाएंगे, बढ़िया से बताएंगे। तो वो जो रेटिना जो होता है ना, उसमें बहुत सारे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं का मतलब हुआ कि अगर प्रकाश जाने के बाद कुछ कुछ कोशिकाएं जो होती है ना, से मतलब काम करने लगती है, उत्तेजित हो जाती है। वो ऐसा ही कोशिकाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। क्या बोले हैं फिर से? आंख में एक रेटिना होता है जो आंख के सबसे अंदर भाग में होता है, जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उस रेटिना में बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं का मतलब हुआ कि आंख में प्रकाश जाने के बाद कुछ कुछ कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती है, काम करना शुरू कर देती है। वैसा ही कोशिकाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। तो जैसे आंख में प्रकाश जाता है, रेटिना में जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है वो काम करना शुरू कर देती है, वो उत्तेजित हो जाती है। जब वो उत्तेजित हो जाती है ना, तो वो सब एक सिग्नल उत्पन्न करती है। क्या करती है? वो सब एक सिग्नल उत्पन्न करती है। और वो सिग्नल जो होता है ना, से हम लोग का मस्तिष्क तक पहुंचता है, दिमाग में पहुंचता है। और दिमाग फिर उस सिग्नल के बारे में सोचता है, सिग्नल के बारे में समझता है, उसके बारे में सोचता है कि आखिर केकर सिग्नल है, किसका सिग्नल है, कहां से ये सिग्नल आया है, कौन वस्तु के कारण ये सिग्नल मदद उत्पन्न हुआ है। उस सिग्नल के बारे में हम लोग का दिमाग फिर सोचता है। दिमाग फिर उसके बारे में चर्चा करता है, उसके बारे में एनालिसिस करता है। उसके बाद जैसा वस्तु से आता है ना वो सिग्नल, उस वस्तु को दिमाग बोलता है कि आपको वैसा ही देखना। तो हम लोग दिमाग के कारण एक्चुअली में कोई वस्तु जैसा है नहीं उसको उसी तरह देखते हैं, आंख के कारण नहीं, वो दिमाग के कारण। जैसे प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं को प्रकाश मिलता है, वो सब उत्तेजित हो जाती है, वो सब काम करना उत्पन्न कर देती है। और वो सब के काम करने के कारण, उत्तेजित होने के कारण एक सिग्नल उत्पन्न होता है। सुने, एक सिग्नल उत्पन्न होता है, एगो मतलब करंट जैसा धारा प्रवाहित होता है, और वो सीधे कहाँ जाता है? हम लोग का दिमाग में आ जाता है।
मस्तिष्क में आ जाता है, और वो मस्तिष्क दिमाग उस सिग्नल के बारे में सोचता है, समझता है, और जैसा जिस वस्तु से वो सिग्नल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण सिग्नल उत्पन्न हुआ, उसके बारे में वो फिर देखता है, सोचता है और समझता है, और फिर जाकर के वो सिग्नल के बारे में सोच समझ करके दिमाग कहता है कि जैसा वस्तु है ना, आपको वैसा ही देखना है। तो इसी के कारण कोई वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनने के बावजूद भी हम लोग दिमाग के कारण उस वस्तु को कैसा देख लेते, सीधा देख लेते। ये है रीजन। सोच लो, ऐसा है। लास्ट बार फिर एक बार बोलते हैं, होता क्या है, आंख में जो अभिनेत्र लेंस होता है उसमें हम लोग का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बन गया है, लेकिन फिर भी हम लोग वस्तु को सीधा क्यों देखते हैं? होता क्या है, जो रेटिना होता है, जो पर्दा का काम करता है, जो आंख का पर्दा का काम करता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है, उसमें बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। वो प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं को जैसे प्रकाश मिलता है वो उत्तेजित हो जाती है, वो काम करना शुरू कर देती है, जिससे एक सिग्नल उत्पन्न होता है, एक धारा टाइप का उत्पन्न होता है, एक धारा जैसा प्रवाहित होने लगता है, करंट जैसे प्रवाहित होता है उस टाइप से प्रवाहित होने लगता है। और उस धारा को, उस सिग्नल को एक और कोशिका होता है, दृक्तांत्रिका कोशिका जिसको कहते हैं, वो दृक्तांत्रिका कोशिका उस धारा को, सिग्नल को लेकर के कहां पहुंच जाता है, दिमाग में, मस्तिष्क में लेकर के पहुंच जाता है। और वो मस्तिष्क दिमाग उस सिग्नल के बारे में सोचता है, उसके बारे में एनालिसिस करता है, और वो सिग्नल फिर जिस वस्तु से उत्पन्न होता है वो वस्तु जैसा रहता है, मस्तिष्क जाकर के बोलता है, मस्तिष्क जाकर के बताता है कि वो वस्तु जैसा आपको उसी तरह उसको देखना है। तो मेन चीज है कि कोई भी वस्तु को हम लोग उसी तरह तभी देख पाते हैं, वो किसके कारण, मस्तिष्क के कारण, और किसके कारण, दिमाग के कारण। ये था कहानी। सुने जी, दूसरा चीज, कोई भी वस्तु दूर रहता है तो भी हम लोग देख लेते हैं, नजदीक रहता है तो भी हम लोग देखते हैं। अभी नेत्र लेंस जो होता है ना, वो अपना फोकस दूरी को बढ़ाता और घटाता भी है। आप फोकस दूरी शायद पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। अभी नेत्र लेंस जो होता है से वो अपना फोकस दूरी को क्या करता है, बढ़ाता और घटाता भी। तो अगर कोई वस्तु दूर रखा रहता है ना, तो आंख में वो पशांबी पेशियां भी होती है, जैसे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं बोले, जो उत्तेजित हो जाती है, सिग्नल उत्पन्न करती है। उस सिग्नल को मस्तिष्क में कौन पहुंचाता है, दृक्तांत्रिका। कौन पहुंचाता है, दृक्तांत्रिका। वो सिग्नल पहुंचाने का काम करता है दृक्तांत्रिका। उसी तरह आंख में पशांबी पेशियां होती है। ये पशांबी पेशियां के कारण ही हम लोग कोई वस्तु अगर दूर रखा है तो भी देख लेते हैं आसानी से, और नजदीक रखा है तो भी हम लोग आसानी से देख लेते हैं। होता क्या है ना कि पशांबी पेशियां, जैसे कोई वस्तु दूर रखा हुआ है, पशांबी पेशियां क्या होती है, शिथिल हो जाती है। शिथिल का मतलब लंबा चौड़ा हो जाती है। शिथिल मतलब नॉर्मल होता है, उसमें तनाव आ जाता है ना, वो थोड़ा लंबा हो जाती है, जिसके कारण अभी नेत्र लेंस भी क्या हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है। और जैसे अभी नेत्र लेंस पतला होता है ना, उसका फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोग दूर रखी हुई वस्तु को क्या करते हैं, आसानी से देख लेते हैं। क्या आप बोल रहे हैं, अगर कोई वस्तु दूर रखा रहता है तो पशांबी पेशियां जो आंख में होती है ना, वो शिथिल हो जाती है। शिथिल मतलब नॉर्मल हो जाती है। तो कोई भी वस्तु अगर नॉर्मल हो जाएगा तो उसमें आ जाएगा तनाव, तनाव आ जाएगा। आप उसको खींचोगे तो लंबा हो जाएगा, रबर टाइप के एकदम नॉर्मल रहेगा, खींचोगे लंबा हो जाएगा। उससे क्या होता है, अभी नेत्र लेंस पतला हो जाता है, वो भी नॉर्मल हो जाता है, उसमें भी खिंचाव आ जाता है, जिससे फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। और फोकस दूरी बढ़ जाता है तो हम लोग दूर रखे हुए वस्तु को भी आसानी से देख लेते हैं। नजदीक रखने में क्या होता है, पशांबी पेशियां सिकुड़ जाती है। सिकुड़ मतलब जमा हो जाती है, जिससे अभी नेत्र लेंस भी क्या होता है, सिकुड़ जाता है, वो भी मोटा हो जाता है। पतला होने की जगह पर मोटा हो गया, मतलब कम लंबाई उसमें आ गया, सेम छोटा हो गया, जिसके कारण उसका फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। और फोकस दूरी घटने के कारण हम लोग नजदीक रखा हुआ भी वस्तु आसानी से देख लेते हैं।
सुने जी, वस्तु दूर रखा हुआ, वस्तु कम नजदीक रखा हुआ पसांदी पेशियां के कारण। पसांदी पेशियां दूर रखा हुआ वस्तु में होती क्या है, वो शिथिल हो जाती है, जिसके कारण अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, उसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण दूर रखी हुई वस्तु भी हम लोग आसानी से देख लेते हैं। अगर आपका वस्तु नजदीक रखा हुआ है तो पसांदी पेशियां क्या होती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। उसके कारण हम लोग नजदीक रखा हुआ भी वस्तु आसानी से देख लेते हैं। अब ये पसांदी पेशियां के कारण आंख जो होता है से फोकस दूरी बढ़ा भी लेती है, घटा भी लेती है, जिसके कारण हम लोग दूर रखी हुई वस्तु भी देख लेते हैं, नजदीक रखे हुए वस्तु भी देख लेते हैं। इस गुण को आंख के नेत्र लेंस का, अभिनेत्र लेंस का जो ये गुण है, कभी फोकस दूरी बढ़ा लेना, कभी फोकस दूरी घटा लेना, इसी गुण को आंख के नेत्र का समंजन क्षमता कहलाता है, जो हमेशा पूछते रहता है कि आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। तो आंख का जो समंजन क्षमता होता है से अभिनेत्र लेंस जो है, सो जिसके अभिनेत्र लेंस होता है जो जिस भी कारण से वो फोकस दूरी को बढ़ा लेता है, फोकस दूरी को घटा लेता है, यानी दूर वस्तु भी आसानी से देख लेता है, नजदीक वस्तु को भी आसानी से देख लेता है। इसी घटना को, इसी क्रिया को आंख के नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। हर बार पूछा, हमेशा पूछा। सुनिए जी, इतना कहानी बताएं। आंख के नेत्र के सबसे पिछली भाग जो पर्दे का काम करती है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। रेटिना का एक और नाम है जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। वो था दृढ़ पटल। रेटिना का एक और नाम है जिसका दृष्टि पटल भी बोला जाता है।